भाई, यह एनीमे थोड़ी देर देखो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो धमाकेदार इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को कुछ सोल्जर से डरकर भागते हुए देखते हैं। उनमें से एक लड़की अपनी तलवार से सोल्जर्स पर अटैक करती है और उन्हें वहीं गिरा देती है। तभी हमें पता चलता है कि उसका नाम कैटलीना है। वो अपनी दोस्त लिरिया को भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक ही कहीं से आवाज आती है कि तुम्हारी कोशिश बेकार है कैटलीना, और एक पर्पल क्रिस्टल सामने आता है। जैसे ही लिरिया उसे देखती है वो गिरकर तुरंत ही बेहोश हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर कैटलीना कहती है कि अब बस बहुत हो गया। लेकिन अचानक पता चलता है कि लिरिया बिना छुए ही उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हमें पता चलता है कि ये जगह आसमान में उड़ता हुआ एक वॉरशिप है। एक्सप्लोजन के कारण लिरिया उस वॉरशिप से नीचे गिर जाती है और वहीं जमीन पर एक आइलैंड पे हम दो लड़कों से मिलते हैं जिनका नाम ग्रैन और एरन है। एरन ग्रैंड से कहता है कि मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि तुम काम करते हुए कभी थकते क्यों नहीं, जिसका ग्रैंड जवाब देता है कि ये मेरे लिए अच्छी ट्रेनिंग है। तभी वो जंगल के ऊपर एक वॉरशिप को देखते हैं और काफी हैरान होते हैं ये देखकर। और तभी अचानक एक ब्लास्ट होता है और वो देखते हैं कि जहाज से कुछ चमकती हुई चीज नीचे गिर रही है। ग्रैंड सोचता है कि ये आखिर हो क्या सकता है, तो विर्न कहता है कि शायद कोई मलबा होगा। ग्रैंड अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि चलो देखते हैं। वो मलबे के पास पहुंचते हैं और एक नीली रोशनी को देखते हैं। वो ध्यान से देखते हैं और पाते हैं कि एक लड़की है वहाँ पर जिसके सीने में क्रिस्टल चमक रहा है। वो उसे जगाने की कोशिश करते हैं और जब वो जागती है तो ग्रैंड पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो डरते हुए जवाब देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी टायर्ड हूँ। विर्न कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम आखिर हो कहाँ से। लिरिया काफी कंफ्यूजन में जवाब नहीं दे पाती। तो यहाँ पर ग्रैंड हैरानी से कहता है कि कहीं तुम वही चीज तो नहीं जो उस जहाज से गिरी हो। तो विर्न कहता है कि नहीं, ये नामुमकिन है। ग्रैंड उससे कहता है कि अगर तुम मुसीबत में हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ग्रैंड और विर्न उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और पूछते हैं कि उसके साथ हुआ क्या है। लिरिया याद करते हुए बताती है कि उसे लंबे समय तक एक अंधेरी जगह में कैद करके रखा गया था और कैटलीना उसे वहां से निकालने आई थी। वो सोल्जर से भाग रहे थे और अचानक उसे कैटलीना याद आती है और वो पूछती है कि क्या उन्होंने उसे देखा है। वो कहते हैं कि नहीं, उसके बारे में तो उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो बताती है कि कैटलीना एक सुंदर और बहुत ही ब्रेव लड़की है। तो ग्रैंड कहता है कि चलो अब उसे भी ढूंढते हैं। तभी सोल्जर्स की आवाज आती है और लिरिया चिल्लाती है कि हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। ग्रैंड पूछता है कि क्या यही लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, जिसका लिरिया हाँ में जवाब देती है। ग्रैंड अपनी तलवार निकालकर कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। तभी वहाँ पर एक सोल्जर चिल्लाता है कि उसे हमारे हवाले कर दो, जिसके लिए ग्रैंड साफ मना कर देता है और यहाँ पर उनके बीच एक फाइट होती है। ग्रैंड एक सोल्जर को मार देता है और दूसरे को भी हरा देता है। वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि घायल सोल्जर आसमान की तरफ सिग्नल फ्लेम छोड़ता है और इसके बाद अब बाकी के सोल्जर्स को उनकी जगह का पता चल चुका था। वो भागने लगते हैं और ग्रैंड पूछता है कि ये कौन है। लिरिया कहती है कि ये एम्पायर के लोग हैं। ये सुनकर ग्रैंड और विर्न काफी डर जाते हैं। विर्न कहता है कि एम्पायर से दुश्मनी लेना बहुत ही बेवकूफी वाला काम है। तभी सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन कैटलीना अचानक आकर एक सोल्जर को मार देती है। लिरिया उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। लड़ते हुए कैटलीना लिरिया तक पहुंचती है और कहती है कि अब हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। वो ग्रैंड और विर्न की तरफ देखती है और कहती है कि तुम दोनों को भी हमारे साथ ही चलना चाहिए, और वो जंगल की तरफ भागने लगते हैं। दूर जाने के बाद लिरिया पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। तो कैटलीना कहती है कि हम इस आइलैंड को छोड़ेंगे। मेरे पास एक एयरशिप है लेकिन वो थोड़ा दूर है। वो लिरिया से पूछती है कि क्या वो सही से चल पाएगी, जिसका लिरिया हाँ में जवाब देती है। बाकी उन दोनों को कैटलीना अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि मैं एम्पायर ऑफ एयरस्टे की लेफ्टिनेंट कैटलीना हूँ और लिरिया की मदद करने के लिए वो उनका थैंक यू करती है। ग्रैंड पूछता है कि सोल्जर्स उसका पीछा क्यों कर रहे थे। तो कैटलीना कहती है कि वो सब नहीं बता सकती, बस इतना ही बता सकती है कि लिरिया बहुत ही खास है और उसे कैद करके रखा गया था। वो लोग उसे उसके जहाज तक ले जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि सोल्जर्स एक गांव वाले से नीले बालों वाली लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वो गांव वाला मना करता है तो सोल्जर उसकी बेटी को पकड़ लेता है और धमकाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैटलीना आकर उस सोल्जर को मार देती है और ग्रैंड भी उनसे लड़ता है और वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर कैप्टन पॉमरेन अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है। वो कैटलीना से कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन वो सोल्जर्स की फॉर्मेशन को समझ जाती है और वो ग्रैंड से कहती है कि लिरिया को लेकर भागो यहाँ से। तभी एक 7 सिर वाला ड्रैगन वहाँ पर आता है और ग्रैंड पर अटैक करता है, जिससे ग्रैंड बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। लिरिया गुस्से में अपनी पावर ग्रैंड को दे देती है और उसके क्रिस्टल से नीली रोशनी निकलती है। ग्रैंड यहाँ पर होश में आता है और उसके घाव भी जल्दी गायब हो जाते हैं। वो दोनों बाहमुत का नाम लेते हैं और आसमान से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहमुत सामने आता है। वो सामने वाले ड्रैगन को हरा देता है और कैप्टन को पीछे हटने का ऑर्डर देना पड़ता है और इसके बाद बाहमुत भी गायब हो जाता है और ग्रैंड भी बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम उसका बचपन देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पिता का एक लेटर पढ़ रहा है जो कि एस्ट्रल आइलैंड और ड्रैगन के बारे में है, और वो एक स्काई फेरर बनने का सपना देखता है। प्रेजेंट में ग्रैंड जागता है और लिरिया उसके पास रो रही होती है। कैटलीना बताती है कि एम्पायर पीछे हट चुका है। वो बताती है कि लिरिया क्रिस्टल पर रिसर्च का हिस्सा थी और उसकी पावर एस्ट्रल आइलैंड के बीस्ट्स को कंट्रोल करना था। लिरिया कहती है कि उसने अपनी पावर ग्रैंड से मिला दी है और अब वो अलग नहीं हो सकते। कैटलीना कहती है कि अगर अलग हुए तो वो मर सकते हैं। वो कहती है कि उन्हें आइलैंड छोड़ना ही होगा। गांव वाले उनके लिए सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन कैटलीना उनसे माफी मांगती है।
ग्रैंड कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा ताकि वो अपने पिता को ढूंढ सके और एस्ट्रल आइलैंड के बारे में और जान सके। विर्न भी उनके साथ ही जाने का फैसला करता है और कैटलीना भी कहती है कि लिरिया की सच्चाई का जवाब एस्ट्रल आइलैंड पर ही मिलेगा। और यहाँ पर ग्रैंड गांव वालों को बताता है कि वो लिरिया और कैटलीना के साथ अपनी ट्रैवल शुरू करने वाले हैं। कैटलीना उन्हें समझाती है और कहती है कि वो एक जगह जाएंगे जिसे डार्क अबिस कहते हैं। गांव वाले चौंक जाते हैं क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक जंगली बीस्ट से भरी मानी जाती है। कैटलीना आगे कहती है कि उसने पता लगाया है कि आइलैंड की लोकेशन डार्क अबिस के पीछे है। तभी एरन की घबराई हुई आवाज उनकी बात को रोक देती है। वो कहता है कि क्या तुम सच में इस खतरनाक सफर का फैसला कर चुकी हो, और अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम ग्रैंड को साथ में क्यों ले जा रही हो? एम्पायर उसे भी निशाना बनाएगा। ग्रैंड जवाब देता है कि मैंने खुद उनके साथ चलने को कहा था। ये सुनकर एरन और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कभी लॉजिकली सोचते ही नहीं। तभी एरन के पिता उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि ग्रैंड लंबे समय से इस मौके का इंतजार कर रहा था और अब उसका सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। जिस दिन उसे उसके पिता का लेटर मिला था उसी दिन से वो इस पल की ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ पर एरन उदास होकर कहता है कि मुझे पता है ये तुम्हारा सपना है और तुम रेडी भी हो, लेकिन क्या तुम अपने पिता से मिलने के बाद वापस हमारे पास लौटोगे? ग्रैंड मुस्कुराकर कहता है कि मैं वादा करता हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगा। उसी समय लिरिया के पेट से भूख की आवाज आती है जिसे सुनकर गांव वाले हंस पड़ते हैं और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। अगले दिन सभी जाने की तैयारी करते हैं। ग्रैंड पहली बार एयरशिप देखकर काफी हैरान था। एरन के पिता उससे कहते हैं कि आज मौसम वैसा ही है जैसा उस दिन था जब तुम्हारे पिता तुमसे विदा लेकर गए थे। वो ग्रैंड से कहते हैं कि आगे बढ़ो और देखो तुम्हारे पिता ने क्या देखा था और उन्हें ढूंढने में अपनी जान लगा दो। कैटलीना शिप चलाती है लेकिन ऊपर जाने की बजाय शिप नीचे जाने लगता है। वारन चिल्लाता है कि लीवर ऊपर खींचो और फिर वो बादलों के ऊपर उड़ने लगते हैं और सब हैरानी से चारों तरफ देखते हैं। ग्रांड कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा आइलैंड इतना छोटा है, लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं वापस लौटूंगा और मैं जरूर लौटूंगा। लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं होती कि अचानक ही शिप क्रैश होकर इन नहाना आइलैंड पर गिर जाता है और टूट जाता है। हालांकि इससे किसी को ज्यादा चोट नहीं लगती। आइलैंड पर एक आदमी शिप को गिरते हुए देखता है और वो उनके पास आता है। वो शिप को देखता है और कहता है कि तुमने शिप को तोड़ दिया और इंजन भी जला दिया है। ये शायद अब कभी नहीं उड़ पाएगा। और कौन बेवकूफी से चला रहा था? कैटलीना कहती है कि मैं चला रही थी। वो आदमी उससे टेम्परेचर और स्पीड के बारे में पूछता है तो कैटलीना के चेहरे पर हैरानी दिखने लगती है। वो आदमी गुस्से में कहता है कि तुम्हें ये बेसिक बातें भी नहीं पता और तुमने इतना अच्छा शिप उड़ा लिया। पहले ट्रेनिंग करो फिर ऐसे शिप चलाना। और वो गुस्से में चला जाता है। वारन कहता है कि हमें रेस्ट करने की जगह चाहिए तो कैटलीना कहती है कि चलो सिटी की तरफ चलते हैं। सिटी पहुंचकर ग्रैंड बहुत सारे लोगों और आसमान में उड़ते एयरशिप्स को देखकर दंग रह जाता है। कैटलीना बताती है कि यहाँ के मार्केट शिप इक्विपमेंट से भरे हैं और ये आइलैंड एम्पायर के कब्जे में नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर सेफ हैं। वो किसी दूसरे पैसेंजर शिप से आगे की ट्रैवल को कंटिन्यू करने का प्लान बनाते हैं। वो मार्केट में घुसते हैं और कैटलीना को कैट्स और क्यूट एनिमल्स बहुत पसंद आते हैं। वहीं ग्रांड स्वॉर्ड्स में इंटरेस्ट दिखाता है तो वहीं लायरिया का ध्यान एक सुंदर डायरी नोटबुक पर जाता है। कैटलीना कहती है कि क्यों ना हम ये खरीद लें, मैं तुम्हें पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी, जिससे लायरिया बहुत ही खुश हो जाती है। वो सिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर हैरान होते हैं। एक बड़े कासल के सामने खड़े होकर ग्रांड पूछता है कि ये बड़ी इमारत क्या है। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम यहाँ के नहीं लगते, ये कासल मर्चेंट्स के आराम करने की जगह है। वो अंदर जाकर रात बिताने के लिए रूम ले लेते हैं और सुबह वो शिप में सीट बुक करने के लिए जाते हैं, लेकिन सारी सीट्स भरी होती है। तभी हार्बर से एक बड़े शिप की आवाज आती है और ग्रैंड उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। उसी समय वो आदमी आता है जिसने क्रैश के बाद उनसे बात की थी। उसका नाम रैकम होता है। वो कहता है कि तुम्हारी शिप्स की पसंद अच्छी है। अगर तुम्हें आसमान और उड़ना पसंद है तो तुम्हें शिप्स चलाना भी सीखना चाहिए, हवाओं की डायरेक्शन समझनी चाहिए। तो वारन पूछता है कि कहीं आप स्काई फेरर तो नहीं? वो कहता है कि हाँ, मैं पहले स्काई फेरर था, लेकिन अब मैं वो काम छोड़ चुका हूँ। वो उन्हें एक जगह ले जाता है। वहां पर वो देखकर चौंक जाते हैं कि उनका टूटा हुआ शिप अब बिल्कुल नए जैसा हो गया है। ग्रांड पूछता है कि आपने ये कैसे किया? तो रैकम कहता है कि मैं इन कामों में काफी स्किल्ड हूँ। मैं शिप तुम्हें दूंगा, लेकिन उसे वही चलाएगा जो समझदार होगा। तभी दो लड़के दौड़ते हुए आते हैं और मदद मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा वॉरशिप है, क्या तुम लेना चाहोगे? ग्रैंड और लायरिया हैरान होकर सर हिला देते हैं, लेकिन रैकम उन पर शक करता है। वो कहता है कि तुम चाहते क्या हो? लड़का कहता है कि क्या तुम यहाँ से एप्पल्स खरीदोगे? वरना वायरन एप्पल्स को देखकर दौड़ पड़ता है, लेकिन लायरिया उसे रोक लेती है। कैटलीना ने कहा था कि अजनबी लोगों पर भरोसा मत करना। लड़का बोल पड़ता है कि लेफ्टिनेंट कैटलीना हमेशा हमसे एक कदम आगे रहती है। उसे एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है। उसका दोस्त तलवार निकाल कर कहता है कि अब हमें फोर्स यूज करना होगा। वहीं रैकम शिप की रोप को खींचता है और ग्रांड से कहता है कि जैसे ही मैं सिग्नल दूं तुम तुरंत भागना। वो भागते हैं, लेकिन दोनों लड़के उनका पीछा करते हैं। ग्रांड वायरन से कहता है कि लायरिया को लेकर जाओ, मैं इन्हें रोक कर रखूंगा। वायरन इसके लिए मना कर देता है और लड़के क्रिस्टल से अटैक करते हैं और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी दीवारों पर पौधे हिलने लगते हैं, छत गिरती है और सब कुछ सिकुड़ कर एक जगह जमा हो जाता है। वो सुनते हैं कि रैकम की आवाज अंडरग्राउंड पैसेज से बुला रही है। वो तुरंत ही नीचे जाते हैं, जहां पर रैकम कहता है कि ये वॉर के टाइम बना एक सीक्रेट कॉरिडोर है। वो ग्रांड से कहता है कि तुम बहुत ही केयरलेस हो, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और इसीलिए सोच समझ कर ही कदम उठाना। ऊपर कैटलीना उन्हें ढूंढ रही होती है। अचानक ट्रैप डोर खुलता है और रैकम के साथ ग्रैंड, लायरिया और वायरन बाहर आते हैं। लायरिया बताती है कि रैकम ने उनकी मदद की है, तो यहाँ पर रैकम कहता है कि मैं फिर से मदद नहीं करूंगा और वहां से चला जाता है।
इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर ग्रैंड बताता है कि एम्पायर उनका पीछा कर रहा है। कैटलीना कहती है कि ये जगह सेफ नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन पैसेंजर शिप में सीट नहीं है। तभी वहां पर एक छोटी लड़की आती है। वो कहती है कि लगता है तुम प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो अपना नाम सिएरो कार्टे बताती है और कहती है कि उसकी एक शॉप है। लायरिया हैरान होती है कि इतनी छोटी लड़की शॉप चला रही है। कैटलीना बताती है कि वो हार्विन लीनिएज से है, जो ग्रो नहीं करते लेकिन वो मैच्योर होते हैं। कैटलीना पूछती है कि क्या वो उन्हें वॉरशिप दिला सकती है, तो सिएरो कार्टे कहती है कि सारे शिप्स अभी बिजी हैं, लेकिन उसके पास एक छोटा शिप सेल पर है। कैटलीना कहती है कि उनके पास पायलट नहीं है, तो सिएरो कार्टे कहती है कि शिप ढूंढना मुश्किल है, लेकिन वहीं रिटायर्ड कैप्टन ढूंढना बहुत आसान है, जैसे कि वो पायलट रैकम। वो रैकम के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनका शिप अब शानदार हालत में था। तभी सोल्जर की आवाज आती है और वो तुरंत ही छिप जाते हैं। सोल्जर का कमांडर घमंडी आदमी है जिसे कैटलीना पहचानती थी। वो कहता है कि वो सिटी के सभी लोगों को मार देगा। इस बात का एक सोल्जर विरोध करता है तो कमांडर उसे वहीं पर मार देता है। लायरिया और ग्रैंड की हलचल से कमांडर को समझ आ जाता है कि कोई यहाँ पर छुपा है और बिल्डिंग उड़ाने का वो ऑर्डर देता है, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन होने से पहले ही वहां से भाग जाते हैं। कमांडर कैटलीना को पहचान लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, और वो उसका मजाक उड़ाता है और उसे तुरंत अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी दूर की केव से गोली चलती है और जानबूझकर सोल्जर को नहीं लगती, बल्कि अंडरग्राउंड पैसेज का दरवाजा खोल देती है। ग्रैंड समझ जाता है कि रैकम ने भागने का रास्ता खोला है। वो तुरंत ही नीचे भागते हैं। नीचे कैटलीना काफी परेशान होती है, लेकिन आगे से लाइट आती है और वहां पर रैकम होता है। वो गुस्से में कहता है कि मुझे फिर से थैंक यू मत कहना, मैं अपनी शिप की रक्षा कर रहा था। ये पैसेज मेरे घर तक जाता है और आज तुम वहीं पर रहोगे। उसका घर काफी मैसी होता है, हर जगह शिप्स के ड्राइंग्स होते हैं और रैकम इसके लिए माफी मांगता है। तो ग्रांड कहता है कि उन्हें कैप्टन चाहिए, जिसके लिए रैकम मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ अपनी शिप उड़ाऊंगा। वो अपने बचपन से शिप से लगाव की स्टोरी बताता है। वो कहता है कि वो किसी सुपरस्टिशन में यकीन नहीं करता कि शिप खुद अपने कैप्टन को चुनती है। फिर वो ग्रांड से कहता है कि तुम टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। कैटलीना बीच में कहती है कि हमें आइलैंड वालों को वार्निंग देनी होगी कि एम्पायर उन्हें मिटाने वाला है। वो रैकम को थैंक यू कहती है, तो रैकम कहता है कि अब जब मुझे एम्पायर के प्लान का पता चल गया है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। उधर सोल्जर का कमांडर चिल्ला रहा होता है कि कैटलीना कैसे बच निकली और वो स्नाइपर कौन था जिसने उसकी मदद की थी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम पूरे आइलैंड को ही खत्म कर देंगे। वो एक सोल्जर से पूछता है कि सब तैयार है। सोल्जर जवाब देता है कि सब कुछ रेडी है, लेकिन तभी अचानक मौसम बदल जाता है और हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं। रैकम हैरान हो जाता है क्योंकि ये नेचुरल नहीं लगता। कैटलीना कहती है कि इनकी प्लान क्या हो सकती है, क्या इनके पास ऐसे वेपन्स हैं जो पूरे आइलैंड को बर्बाद कर सके। तभी उनकी बात उन दो लड़कों की आवाज से टूट जाती है जिन्होंने मार्केट में उन पर अटैक किया था। विन डर कर कहता है कि तुम लोग फिर से यहाँ क्या चाहते हो। कैटलीना समझ जाती है और कहती है कि तुम लिरिया को वापस ले जाना चाहते हो और मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगी। लड़कों में से एक जवाब देता है कि नहीं, हम इतनी बड़ी बात करने नहीं आए, हम तो बस अपना वादा निभा रहे हैं, हमारा ऑफर अभी भी कायम है। लिरिया हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम सच में हमें अपना वॉरशिप देना चाहते हो। लड़का हाँ कहता है और कहता है कि इसके लिए पेमेंट की भी जरूरत नहीं है। कैटलीना गुस्से में कहती है कि जब तक हमें ये पता नहीं कि तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है, हम तुमसे कोई मदद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो दोनों लड़के गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर हमें फोर्स यूज करना पड़ेगा। एक लड़का अपने एक्सप्लोडिंग क्रिस्टल से ग्रैंड पर अटैक करता है, लेकिन रैकम उसे बचा लेता है और तुरंत ही पलटवार करता है। दूसरा लड़का कैटलीना पर अटैक करता है और ग्रैंड भी फाइट में यहाँ शामिल हो जाता है। तभी मौसम और भी खराब हो जाता है और टोर्नेडो बनने लगते हैं। दोनों लड़के पीछे हटते हैं और कहते हैं कि अब पीछे हटने का वक्त है, और वो वहां से तुरंत भाग जाते हैं। विर्न उनसे नाराज होकर कहता है कि वो बिना बताए चली गए कि वो कौन है और ये भी नहीं पता कि वो हमारी मदद क्यों करना चाहते थे। कैटलीना समझ जाती है कि एम्पायर कई फैक्शंस में बटा हुआ है और सब एक ही जनरल के अंडर नहीं है, लेकिन लिरिया को मौसम देखकर कुछ बुरा एहसास होता है। तूफान काफी तेज हो जाता है और टोर्नेडो घरों को उखाड़ने लगते हैं। चारों तरफ काफी अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागते हुए कैसल में शरण लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो स्टॉर्म झेल पाएगा, लेकिन स्टॉर्म की आवाज लगातार बढ़ती जाती है। ग्रैंड और रैकम बाहर हालात देखने जाते हैं और कैसल की खिड़कियां टूटने लगती हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि कैसल अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। रैकम हार्बर मास्टर से पूछता है कि क्या यहाँ कोई शिप मौजूद है, तो वो कहता है कि डॉक पर एक शिप है। रैकम वहाँ के लोगों से पूछता है कि क्या उसे कोई पायलट कर सकता है। एक आदमी कहता है कि कोई नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम बच्चों और औरतों को वो बचा ले। तो रैकम कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझे ऐसी तेज हवाओं में उड़ाने का काफी एक्सपीरियंस है। वो शिप तैयार करने जाते हैं, लेकिन अचानक एक वॉरशिप उस पर निशाना साधकर फायर करने लगता है। वॉरशिप से वही घमंडी कमांडर की आवाज आती है। लिरिया कहती है कि मुझे एक शिप चाहिए जो लेडी ऑफ द विंड्स के पास उड़ सके, मैं उसे रोक सकती हूँ, लेकिन इसके लिए कैटलीना मना करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। लिरिया जिद करती है और कहती है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। रैकम कहता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर इससे लोगों की जान बच सकती है तो मैं मदद करूंगा।
वो रैकम के शिप में चढ़ते हैं और वो शिप से बात करता है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही या आइलैंड छोड़ना नहीं चाहती, फिर भी उम्मीद है हम साथ में उड़ेंगे। वो लीवर खींचता है और सेल्स उठती हैं और शिप आसमान में उड़ने लगता है। आसमान में ग्रैंड पूछता है कि क्या ये शिप सेफ है। रैकम कहता है कि बिल्कुल, और वो लिरिया से पूछता है कि हमें जाना किधर है। लिरिया उस बड़े क्लाउड की तरफ इशारा करती है और कहती है कि लेडी ऑफ द विंड्स वही है। ग्रैंड भी उसकी प्रेजेंस महसूस करता है क्योंकि उसमें लिरिया की भी पावर है। वॉरशिप पर कमांडर पूछता है कि डिवाइस सही काम कर रहा है या नहीं। सोल्जर जवाब देता है कि बिल्कुल, और लेडी ऑफ द विंड्स की पावर उसकी उम्मीद से ज्यादा है। लेडी ऑफ द विंड्स मीटियोर्स और चट्टानों से अटैक करती है, लेकिन रैकम उनसे बच निकलता है। उसका हमला और तेज हो जाता है। रैकम ग्रैंड से पूछता है कि मैक्सिमम स्पीड कैसे लाते हैं, तो ग्रैंड कहता है कि पावर लेवर को पूरी तरह खींच देते हैं। रैकम हंसी के साथ कहता है कि उससे बेहतर तरीका मेरे पास है, और वो लीवर नीचे कर देता है। शिप नीचे गिरकर खतरे से निकल जाता है और फिर वो लीवर ऊपर करता है। वो देखते हैं कि लेडी ऑफ द विंड्स के सीने में पर्पल क्रिस्टल है और सोल्जर्स उसी से उसे कंट्रोल कर रहे हैं। लिरिया अपना क्रिस्टल पकड़कर उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और आइलैंड ना नष्ट करने की विनती करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देती और अपना अटैक जारी रखती है। लिरिया कहती है कि हमें ऊपर ले चलो। रैकम शिप को ऊपर ले जाता है और लिरिया ग्रैंड से कहती है कि एम्परर ने क्रिस्टल से उसे कंट्रोल किया है और इसे तोड़ना ही इकलौता रास्ता है। वो उसे एक्स्ट्रा पावर देती है और ग्रैंड तेज हवाओं और मीटियोर्स के बीच शिप के किनारे से कूद जाता है। वो चट्टानों के बीच लड़ते हुए क्रिस्टल तोड़ देता है और क्रिस्टल के टूटते ही सारे पत्थर गायब हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंड नीचे गिरने लगता है। लेडी ऑफ द विंड्स होश में आती है और ग्रैंड को बचाकर शिप पर वापस लाती है। रैकम उससे माफी मांगता है और कहता है कि हमने तुम्हें भुला दिया था, मौसम को नेचुरल समझ लिया, जबकि तुम हमारी प्रॉस्पेरिटी की वजह थी। लेडी मुस्कुराकर गायब हो जाती है और एक जेमस्टोन लिरिया के पास रह जाता है गिफ्ट के तौर पर। इसके बाद वो आइलैंड लौटते हैं और लिरिया सबको बताती है कि अब लेडी ऑफ द विंड्स ठीक है, मौसम भी ठीक रहेगा। रैकम लोगों को डांटता है और कहता है कि इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, हमें उसे याद रखना चाहिए था। शहर अब नॉर्मल हो गया था। बाद में लिरिया और विर्न सियरो कार्टे की शॉप में बैठे ग्रैंड का इंतजार कर रहे थे। रास्ते में कैटलीना ग्रैंड को डांटती है कि तुम कितने रेकलेस हो, ऐसे कूदते हो कि मर सकते थे तुम। ग्रैंड कहता है कि मैं बस लोगों को बचाना चाहता था। वो पूछती है कि अगर फेल हो जाते तो क्या होता। ग्रैंड कहता है कि मुझे लिरिया की पावर पर पूरा भरोसा था। तो कैटलीना कहती है कि अब से हर बात मुझसे पूछ कर करना, मैं तुम्हारी गार्डियन जैसी हूँ। जिसके बाद ग्रैंड उससे माफी मांगता है। वहीं शॉप में लिरिया लेडी का दिया जेमस्टोन ग्रैंड को छूने देती है, जिससे उसे विजन दिखते हैं कि एक वॉल्केनो फट रहा है और एक सिटी तबाह हो रही है, लेकिन कैटलीना और विर्न कुछ भी नहीं देख पाते। सियरो कार्टे पूछती है कि क्या ये स्काई मैप मैजिक है, तो कैटलीना समझाती है कि ये आस्त्रा का एंशिएंट हेरिटेज है, जिसके हिस्सों को इकट्ठा करना होगा डार्क गेट को पार करने के लिए। लिरिया बताती है कि इसे छूते ही लगता है मैं दूसरी जगह हूँ, लाल पहाड़ और धुआं निकलती इमारतें। सियरो कार्टे सोचकर कहती है कि ये डिस्क्रिप्शन स्टेट ऑफ वॉल्ट्स जैसा लगता है। रात में ग्रैंड सो नहीं पाता और रैकम के पास जाता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ आप हमारे शिप के कैप्टन बने। वो अपने पिता का लेटर दिखाता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारा आस्ट्रल आइलैंड पर इंतजार करूंगा। रैकम कहता है कि आस्ट्रल आइलैंड के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना है, लेकिन असली है या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सुबह कैटलीना फिर से रैकम से पूछती है कि क्या तुम पक्का हमारे साथ आ रहे हो, तो रैकम हंसकर कहता है कि मैं एक कैप्टन हूँ और तुम्हारे शिप को गिरने नहीं दूंगा। उधर वो दोनों लड़के कमांडर को रिपोर्ट देते हैं कि वो कैटलीना को नहीं पकड़ पाए। सियरो कार्टे एक सीक्रेट मिशन देती है जो क्लाइंट वॉल्ट्स में मिलेगा। कैटलीना ग्रैंड से कहती है कि कैप्टन अब क्या ऑर्डर है। ग्रैंड हैरान होता है लेकिन कहता है कि हम वॉल्ट्स जाने वाले हैं। वॉल्ट्स पहुंचकर वो बड़े वॉल्केनो को देखते हैं। पोर्ट वर्कर पूछता है कि यहाँ का कैप्टन कौन है। रैकम ग्रैंड की तरफ इशारा करता है तो वो मजाक उड़ाता है कि इतना छोटा बच्चा तुम्हारा कैप्टन है। वहीं कैटलीना शहर के बारे में बताती है कि लावा से स्टील बनता है। तभी सियरो कार्टे सामने आती है और कहती है कि तुम शहर देखकर हैरान लग रहे हो। कैटलीना पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तो वो हंसकर कहती है कि मैं हर जगह हूँ। सियरो कार्टे उन्हें मिशन पेपर्स देती है और वार्निंग देती है कि यहाँ के लोग स्ट्रेंजर्स से नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग मार्केट घूमने निकलते हैं। चीजें खूबसूरत होती है लेकिन स्ट्रीट्स लगभग खाली थी और जो कुछ लोग दिखते भी थे वो उनसे दूर हट जा रहे थे। जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां सियरो कार्टे और क्लाइंट मिलने वाले थे, तो सियरो कार्टे उन्हें क्लाइंट से मिलवाती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं इंटेलिजेंस से हूँ। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या तुम वही लोग हो जिन्होंने आइलैंड को लेडी ऑफ द विंड से बचाया था। रैकम जवाब देता है कि हाँ, हम वही हैं। हम ग्रैंड की लीडरशिप में काम करते हैं। वो उनसे कहता है कि तुम्हारा मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीक्रेट है। तुम्हें हमारे लापता प्रिंस को ढूंढकर वापस लाना है और ये काम पूरी तरह से सीक्रेसी में होनी चाहिए ताकि लोगों को प्रिंस के गायब होने का पता न चले। फिर वो आगे कहता है कि प्रिंस के एम्परर से संबंध थे और हमें शक है कि उसके गायब होने में एम्परर का हाथ हो सकता है। कैटलीना कहती है कि ये मिशन बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा है और ग्रैंड की ओर देखकर पूछती है कि क्या हम ये मिशन स्वीकार करेंगे या नहीं। ग्रैंड बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है कि हम ये मिशन हर हाल में स्वीकार करेंगे। फिर वो दो टीम्स में बंट जाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सकें। वो शहर में नीचे जाकर लोगों से प्रिंस के बारे में पूछते हैं। कई लोग बात करने से मना कर देते हैं, लेकिन एक औरत उनसे बात करती है। वो बताती है कि प्रिंस बहुत ही मिलनसार था और लोगों के बीच रहना पसंद करता था। वो अक्सर गलियों में आता था और बच्चों को ट्रिक्स और मैजिक दिखाता था। तो लिरिया पूछती है कि कैसा मैजिक।
उसका बेटा कहता है कि हमारे प्रिंस बहुत सुंदर मैजिक करते थे। वहीं उसकी बेटी कहती है कि उन्होंने मुझे एक बार एक सुंदर फ्लावर दिया था। फिर वो पूछती है कि वो अब कहाँ चले गए। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उन्हें छिपकर सुन रहा था, लेकिन वो अचानक कहीं गायब हो जाता है। उसी समय ग्रैंड, रैकम और वर्न एक वेपन शॉप चलाने वाली औरत से बात कर रहे होते हैं। वो कहती है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रिंस एम्परर के साथ मिलकर ऐसा वेपन बना रहा है जो दुनिया को नष्ट कर सकता है। रैकम कहता है कि ये जरूर अफवाहें हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। वो जवाब देती है कि क्योंकि एम्परर के शिप्स आजकल यहाँ अक्सर आ रहे हैं, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। उसका असिस्टेंट कहता है कि प्रिंस बहुत ही ज्यादा आयरन और रॉ मटेरियल मंगवा रहा था। आखिर वो इतना सब इकट्ठा क्यों कर रहा था। वो औरत उस पर चिल्लाती है कि क्या तुम भी इन अफवाहों पर विश्वास करते हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे यकीन है वो हमारे भले के लिए कुछ कर रहा है। सभी लोग आपस में फिर से एक बार मिलते हैं और अपनी अपनी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और फिर से वही छिपा हुआ व्यक्ति उन्हें देख रहा होता है और अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। वो लोग फैसला करते हैं कि उस जगह पर जाएं जहां लोगों ने आखिरी बार प्रिंस को देखा था। वो जगह खाली होती है और रेत से ढकी हुई होती है, लेकिन कैटलीना उन्हें चेतावनी देती है कि कोई उनके पीछे चल रहा है और मैजिक से खुद को छिपा रहा है। और तभी अचानक उन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि 3 छोटे बीस्ट उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। ग्रैन एक पर हमला करता है और कैटलीना दूसरे पर वार करती है, जिसकी वजह से बीस्ट तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। कैटलीना कहती है कि जो हम पर नजर रख रहा था वो एक छोटी लड़की निकली। लड़की गुस्से में चिल्लाती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक मैजिशियन हूँ, तुम मेरे मास्टर के बारे में क्या जानते हो। और यहाँ पर वो प्रिंस की बात कर रही होती है। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और पूछते हैं कि उसका प्रिंस से क्या रिश्ता है और वो उन पर जासूसी क्यों कर रही थी।